तो हड़प्पा, उसी को रिपीट कर लेते हैं, जो पढ़ा उसको तो चंद मिनट का है तो उसको तो नहीं डाल सकते, इसको डालते हैं। तो हड़प्पा का सामाजिक वर्गीकरण हमने 4 भागों में देखा। एक तो पहला देखा विद्वान और बौद्धिक वर्ग देखा। इनमें कौन कौन से लोग शामिल थे? इनमें वैद्य शामिल थे, इनमें ज्योतिषी शामिल थे, इसमें पुरोहित शामिल थे। और दूसरा हमने देखा राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिसमें राज्य के नौकरशाह वगैरह थे, पूरा कर्मचारी थे। तीसरा हमने देखा व्यापारी और व्यवसायी को हड़प्पा समाज में, जो व्यवसायी थे यानी मर्चेंट और बिजनेसमैन। और चौथा हम लोगों ने देखा श्रमिक या कारीगर। इसके बारे में जिस समय, जैसे आज समाज में लोग रह रहे हैं, उस समय हड़प्पा में भी ऐसे ही समाज था, लेकिन इसका पूर्ववर्ती रूप था। जो आवश्यक दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें थी उस समय भी मौजूद थे, लेकिन इतना सुविधापूर्ण नहीं थी, सुविधापूर्ण ढंग से नहीं थी। तो हम इसकी बात कर रहे थे, जाति प्रथा वर्ग भेद इसमें नहीं था। वर्ग भेद का कहीं से कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। कहीं के मिलता है कि यक्ष यक्षुड़ियों की मूर्ति दासियां कहलाई यक्ष यक्षुड़ी की मूर्ति, लेकिन दास प्रथा का भी उल्लेख एक तरह से कह दीजिए बहुत स्पष्ट नहीं मिलता। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखेंगे कि खाद्य पदार्थ क्या क्या थे। तो सैंधव सभ्यवासी जो थे खाद्य पदार्थों में शाकाहार और मांसाहार दोनों का उपयोग करते थे। क्योंकि इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें उस समय की चित्र, उस समय की कला, उस समय की आकृति, उससे हमें ज्ञात होता है। तो अब बात करते हैं खाद्य पदार्थों में। बेसिकली वो अनार, फलों में अनार, नींबू, तरबूज, नारियल और खजूर से वो परिचित थे। और गेहूं, जौ, तिल, चावल और जैसे ये रोजमर्रा की चीज़ें आज चली आ रही हैं, उस समय के लोग भी इनका उपयोग करते थे, हड़प्पावासी भी। हड़प्पा में एक चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें ये बताया गया है, मछली पकड़ते हुए व्यक्ति का चित्र है। मछली पकड़ते हुए, मछली का कांटा भी मिला है, कटिया जिसको कहते हैं, हड़प्पा से वो भी मिला है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा वासी मछली का शिकार भी करते थे, कछुआ खाते थे और तमाम घड़ियाल का भी उनको ज्ञान था। और मुर्गी मुर्गा का भी उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। मुर्गे का जो हड़प्पावासी इससे परिचित थे। स्वाभाविक सी बात है, मांसाहारी थे तो मुर्गी मुर्गा खाएंगे। मैं आपको इससे पहले वाले में बता रहा था कि हड़प्पा में जो चित्र मिला है उसमें एक बकरे के साथ तेज धारदार हथियार अंकन मिलता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय बलि देने की प्रथा थी। अब बलि देने के बाद जो है हड़प्पावासी उसका मांस खाते रहे होंगे। तो हड़प्पावासी गाय, बैल, गैंडा, भैंसा इन सब से परिचित है, हाथी और ऊंट से भी। तो मैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट से जोड़ रहा था इसको कि जब अब्राहम यानी कि उन पर ईश्वर ने वो कहा कि कुर्बानी दीजिए, तो अपने पुत्र की कुर्बानी एक क्लास में बता चुका हूँ। तो हड़प्पा में जो मिल रहा है साक्ष्य, ऊंट का भी मिल रहा है, बकरी का भी मिल रहा है, बकरा है तो बकरी होगी, स्वाभाविक सी बात है। ऊंट का मिल रहा है तो ऊंटनी होगी, भेड़ है तो भेड़ी होगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी ये जानवर हैं ये कहीं ना कहीं इब्राहिम के समय के, प्रॉफिट इब्राहिम जो हैं उनके समय पे दिखाई पड़ती है। तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट बहुत निकट यहाँ दिखाई पड़ता है हड़प्पावासियों के समय, क्योंकि वही जानवर ये भी हैं और वही जानवर का वहाँ भी जिक्र आ रहा है। तो कुर्बानी दी जाती थी। हड़प्पा में हो सकता है ऐसा कोई समुदाय रहा हो जो कुर्बानी करता रहा हो, तो इतना तो स्वाभाविक सी बात है कि बलि दी जाती थी। ईश्वरी प्रसाद ने इस बात को अपने ग्रंथ में लिखा है। भारतीय संस्कृति में जो उनका एक ग्रंथ है उसमें ये बात लिखा है। उन्होंने बलि पूजा का वर्णन किया है उन्होंने कि पहले तो ये होता था कि देवताओं को, जब धर्म पढ़ाऊंगा आगे बताऊंगा, खैर इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो हड़प्पा में खाने के पात्र जैसे आज हमारे स्टील और तामचीनी और तमाम तरह के सोने चांदी के पात्र
बर्तन में खाना आज हम खाते हैं, जर्मन सिल्वर तमाम तरह के बर्तन है, स्टील है, वैसे हड़प्पा वासी जो थे उस समय वो मिट्टी की, पकी हुई मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे। और उसमें थाली थी, तस्तरी थी, गिलास था, चम्मच था। तो ये धातु के भी हो सकते हैं, और ये धातुओं में बहुत से धातु तो प्राप्त नहीं हुए हैं, कुछ धातुएं प्राप्त। हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता माना गया है, तो कांसे का प्रयोग भरपूर होता था। तो पकी हुई मिट्टी का प्रयोग ये लोग करते थे खाने के पात्रों में। प्राचीन आप म्यूजियम में जब जाइए देखिए तो हड़प्पा काल के तमाम पात्र आपको वहाँ दिखाई पड़ेंगे। मैं बताया कि अब गाय पालते रहे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, दूध से बनी, दूध और दूध से बनी वस्तुओं का भी उपभोग करते रहे होंगे। बकरी भी दूध देती है, तो इस तरह से तो शाकाहारी के दूध, दही, मक्खन वगैरह का भी जिक्र कर सकते हैं, इसलिए कि ये ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया, गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य कहा गया। तो यानी कि गायों का बड़े पैमाने पर बलि दी जा रही थी। आप बौद्ध जैन धर्म के उत्पत्ति के बारे में जब देखेंगे तो वहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा कि बौद्ध और जैन धर्म में जो पशुओं को वध किया जा रहा था, उस पशुओं के वध को रोकने के लिए यह धर्म अपने विचारधारा प्रस्तुत किया कि इस तरह का इसमें ना दिया जाए बलि। तो और आगे जब चलेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पहनावा कैसा था। तो वो चित्र के आधार पर जो उस समय के चित्र थे, चित्र और जो अंकन है उसी के आधार पर हम कह सकते हैं हड़प्पा के सभ्यता के लोग, पुरुष जो है मूछ रखते थे, गालों तक मूछ रहती थी, बाल जो है चोटी भी बांधते थे, और एक साल ओढ़े व्यक्ति की मूर्ति मिली है। अलग अलग लोगों ने उसे अलग अलग नाम से संबोधित किया कि साल ओढ़े व्यक्ति का जो चित्र है वो इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पा वासी साल को ओढ़ते थे। आधुनिक काल के बाद जो महिलाएं थीं, महिलाएं एक विशेष प्रकार का लुंगी जैसा वस्त्र धारण करती थीं और एक ऐसा सर पर रखती थी जो पीछे से उड़ता रहता था। तो इस प्रकार का उनका वेशभूषा था और जो वस्त्र था। हड़प्पा वासी सूती और ऊनी वस्त्रों से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता में चांदी के सम्मुट में एक सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, जो इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा वासी सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। हड़प्पा वासियों में ऊनी वस्त्रों का रिवाज था। भेड़ पालन आप देख रहे हैं, भेड़ों से वो परिचित थे। तो ऐसे ही आपको दिखाई पड़ेगा कि औरतों में पर्दा प्रथा थी कि नहीं। वेशभूषा में पर्दा प्रथा अगर बात किया जाए, उनका पहनावा देखा जाए तो ईश्वरी प्रसाद ने लिखा कि जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, उस स्नानागार के पास आसपास कई कक्ष के कमरे मिले हैं, कई कक्ष के कमरे हैं, और उन कमरों का उपयोग संभवतः औरतों को कपड़े बदलने के लिए किया जाता रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता में जितने मकान हैं उनके दरवाजे और खिड़कियां रोड की तरफ नहीं खुलती, उनके दरवाजे और खिड़कियां पीछे की ओर खुलती हैं। तो मतलब बेपर्दगी से बचने के लिए हड़प्पा वासी ऐसा कर रहे थे। ईश्वरी प्रसाद का ये मत है, ये मेरा कोई जाति मत नहीं है। तो किसी ना किसी रूप में ये एक अंदाजा है, इसको 100% दावा नहीं किया जा सकता। कुछ लोग दाढ़ी रखते थे, कुछ लोग दाढ़ी मुड़वाते भी थे। उस तरह का साक्ष्य भी मिला है जिससे मुंडन वगैरह किया जाता है। और स्त्री पुरुष दोनों, एक तरह से कह लीजिए स्त्रियों में पगड़ी बांधने का रिवाज उस समय था। स्त्री पुरुष दोनों टोपी पहनते थे और पीछे की ओर नोकेली होती थी। तो इस तरह के भी चित्र मिले हैं। हड़प्पा से लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं, प्रसाधन के। और आप श्रृंगार के आप देखेंगे कि एक बोतल मिली है, उस बोतल में ऐसा बताया जाता है कि इसमें काजल रखा जाता था। तो ऐसी हड़प्पा की प्रसाधन की सामग्रियां जो थी। आगे बात करेंगे ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। इसमें पायल, बलिया हार, नथुनी और भुजबंद, लौंग जैसे जो वर्ग था, ये जो आभूषण जो आज प्रचलित हैं, ये किसी न किसी रूप में
हड़प्पा में भी प्रचलित थे, किसी ना किसी रूप में हड़प्पा में प्रचलित थे। तो जब हड़प्पा में प्रचलित थे, वही उसी का आज परिष्कृत रूप हमें दिखाई पड़ता है। तो उच्च वर्ग की संभ्रांत महिलाएं आज भी सोने चांदी का वस्त्र आभूषण पहनती हैं, मोटे मोटे गहने पहनती हैं। गरीब वर्ग के लोग आज भी कान में तिनका डाल के रहते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने एक जहाँ लिखा कि लौंग का भी उपयोग ये आभूषण के रूप में करते थे। कान वगैरह जब इनका छेदा जाता था तो उसमें लौंग डाल लेते, या इस तरह का कुछ रहा होगा वहाँ। तो उच्च वर्ग की जो संभ्रांत महिलाएं थीं, वो अपने यहाँ उच्च किस्म के आभूषण पहनते थे, और तमाम डिब्बा जो उस समय होता था, जो तमाम प्रसाधन की सामग्रियां होती थी उसमें, जैसे श्रृंगार की, तो उसमें सीपी के बने, घोघे के बने होते थे। आपको जानकर हैरत होगी, हड़प्पा सभ्यता में जो आज भी प्राप्त हो रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल खोजे नहीं गए, पूरे स्थल, हो सकता है यह सभ्यता और विस्तृत रही हो। तो इसके बारे में जब तक ज्ञान नहीं है तो एक अनुमान पर उसको देखा जा सकता है। तो निम्न वर्ग की स्त्रियां जो हैं, घोघा, सीपी और पकाई हुई मिट्टी और तांबा ताम्र से जो आभूषण बनते थे उसको पहनती थी। हड़प्पावासी समाज का वर्ग जो मैं बताया, वर्ग विभाजन के आधार पर उनकी फैमिली वैसे ही रहती है। हड़प्पा में पक्के मकान बने हैं, कच्चे मकान तो ढह गए होंगे, हो सकता है कच्चे भी रहे हों, लेकिन जितना अब बचे हैं वो पक्के मकान हैं। इससे केवल उस सभ्यता का एक पक्ष ये झलकता है कि उस सभ्यता के लोग बहुत समृद्ध थे। कच्चे मकान तो इतने दिन तक टिके नहीं रहेंगे, या तो अगर दब जाएं भूमि से और मिट्टी से तब बचे रह सकते हैं, लेकिन पक्के मकान को केवल देखकर हड़प्पा के लोग समृद्ध थे। उनकी समृद्धि का चूंकि वही प्रमाण हमें मिला है कि पक्के मकान है, तो इस आधार पर उनकी समृद्धि थी। और मनोरंजन के साधन के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा से ढोल, बीड़ा और तुरही, नर्तकी के रेखा चित्र हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में आपको नृत्य करती चित्र जो है, मूर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं। हड़प्पावासी मनोरंजन के साधनों में शतरंज और पासे जैसा कोई खेल खेलते थे, लेकिन बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी है। इसके बाद आगे जब देखते हैं तो वो मुर्गों को लड़ाते भी थे, वो पशुओं को लड़ाकर एंजॉय करते थे। ऐसा बताया जाता है व्यायाम भी करते थे, और तांबे, मिट्टी और तमाम चीज़ों से बने आपको उस समय के खिलौने भी, इक्का गाड़ी भी मिल जाएगी। और गोलियां जो उस समय प्रचलित थी, पकी हुई मिट्टी की गोलियां भी मिलेंगी। गोलियां तो अब भी कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। तो कहीं कहीं उसका बाट के रूप में प्रयोग होता रहा है, कहीं कहीं उसको इस तरह से खेल के रूप में प्रयोग होता रहा है। तो इस प्रकार से हड़प्पा का जो समाज था, हमने एक एक करके देखा हड़प्पा का समाज कैसा था। हड़प्पा के समाज के बारे में जितना भी था, मनोरंजन के साधन क्या थे और वहाँ के लोग कैसे रहते थे, तो बहुत जानकारी तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हम आपको तो नहीं उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन जो भी ज्ञान आपको यहाँ से मिल रहा है वो सटीक है, वो प्रमाणों के आधार पर है। जहाँ पर अनुमान है उसको बता दिया जा रहा है। तो गृह उपयोगी वस्तुएं जो हड़प्पा में थी, जैसे आज तमाम बर्तन हैं, लेकिन आप ये ना कह दीजिएगा कि प्याज काटने वाला जो आता है मशीन, वो मिक्सर, मसाला बनाने के लिए मिक्सर था, तो इस तरह का नहीं। तो वो भी मसाले से कुछ ना हो सकता है कि परिचित रहे हों, तो मसाले का अपना अलग ढंग से वो पीसते रहे हों, या जो तस्तरी प्राप्त हुई है, जो प्लेटें प्राप्त हुई हैं, जो गिलास प्राप्त हुआ है, जो छोटे पात्र प्राप्त हुए हैं खाने के लिए, उसमें कलर को देखकर, उसमें जो पेंटिंग हुई है, जो कलर से पोता गया है उस बर्तनों को, उसमें लाल है, कत्थई है, पीला है और काला है। यानी काला, लाल, कत्थई और पीला हड़प्पा वासी इस कलर से भी परिचित थे। लाल से परिचित थे, कत्थई से परिचित थे, पीले से थे और काले से थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रंगों को बनाने की उनके अपनी तकनीकी रही होगी। सुई से लेकर सुई का भी साक्ष्य मिला है, हाथी दांत का भी साक्ष्य मिला है,
आरी, कांसे, कुल्हाड़ी तमाम चीज़ों का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग, एक महत्वपूर्ण बात है कि दवाओं का उपयोग भी जानते थे। शिलाजीत के उपयोग से वे परिचित थे। वो समुद्र की फेन से तमाम औषधियों का निर्माण करते थे। समुद्र के फेन और शिलाजीत और तमाम ऐसी चीज़ें जो ज्ञात नहीं हो पाई है, लेकिन एक हड़प्पा में एक विचित्र बात दिखाई पड़ती है। वो ये है कि हड़प्पा में तंत्र मंत्र का प्रभाव बहुत अधिक था। तावीज जो प्राप्त हुई है वो चांदी के सम्मुट, चांदी में रखी हुई ताबीज या इस तरह की ताबीज, बहुत तंत्र मंत्र का प्रभाव हड़प्पा में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तर आधुनिक काल में, उत्तर वैदिक काल में एक ग्रंथ जो चौथा वेद है, अथर्वणां वेद, वो उसी पर बेस्ड है, जो जादू टोना तंत्र मंत्र और सबको नियंत्रण करने की बात सिखाता है। अब कोई ला के घर अथर्ववेद पढ़ना ना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो अथर्ववेद ला के पढ़ना से जादू टोना तंत्र मंत्र सीखा जाए, तो वो आपके विषय का नहीं है। अभी जो टारगेट है वही पे फोकस करिए। तो नारी की स्थिति की बात कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता में इतने बड़े पैमाने पर नारियों की मूर्ति मिली है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता में नारी अच्छी स्थिति में थी। हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। आप बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक था, वैसे ही आप देखेंगे जो मिस्र की सभ्यता है और बेबीलोन की सभ्यता है, इन सभ्यताओं से हड़प्पा के बहुत लिंक मिलते हैं। कई मोहरे हैं जो उस समय के सिक्के प्रचलित थे, मनके हैं जो कि हड़प्पा से और मिस्रवासियों से मिलते हैं। अब ये तो बात पक्की है कि हड़प्पा का जो रेंज है, हड़प्पा का जो फैलाव है, वो सुमेरियन और मिस्र की सभ्यता से अधिक विस्तृत थी। हड़प्पा का फैलाव भी बताया, उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1400 किलोमीटर। अब जो अगला पॉइंट है, इसमें से कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, समाज से कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हाँ बोलो प्रखर। हाँ, वो उसको नगर नियोजन में मैं बताऊंगा पूरा डिटेल, ठीक है, ग्रेट बात का। तो उसका पूरा रिलेवेंस, उसके महत्व को नगर योजना में, टाउन प्लानिंग में, उसको मैं बताऊंगा। समाज की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई? ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स। जो उस समय की धार्मिक विचार थे उसके बारे में बात करते हैं। ये एक एक कम क्यों हो रहे हैं? एक कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, भाई आना जाना बंद कर दो। आके अटेंडेंस लगा के चले जा रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं, ना भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो इंटरनेट नेट की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो रिलीजियस आइडियाज़ थे, उनके जो विश्वास थे, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। किन किन बिंदुओं पर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में? एक तो मात्र देवी देखेंगे, पॉइंट तो नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। मात्र देवी देखेंगे, पशुपति शिव देखेंगे। पशुपति शिव जी का जो बताया जाता है कि पूजा होती थी, वृक्ष पूजा, योनि पूजा, लिंग पूजा, सूर्य उपासना, और ऐसे ही बलि पूजा, और अनेक चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और हड़प्पा वासी जो धार्मिक उनका विश्वास था, ये माना जाता है इस मामले में राधा कुमुद मुखर्जी हैं, हिंदू सभ्यता में उन्होंने लिखा कि हड़प्पा सभ्यता में इतनी चीज़, जितना मैं बताया, नाग पूजा भी प्रचलित थी, तंत्र मंत्र का भी उसमें स्थान था, तंत्र मंत्र पर लोग विश्वास करते थे। यह हड़प्पा की धार्मिक मुख्य बिंदु थे। और इन्हीं बिंदुओं का हम विस्तार से इन्हीं बिंदुओं को विस्तार से देखेंगे कि हड़प्पा वासी अगर धर्म के प्रति इतना सजग थे तो क्यों उनका पतन हुआ, इसके बारे में हम देखेंगे।
नगर योजना में बाकी जो स्ट्रक्चर बच रहा है उसको टाउन प्लानिंग में हम बात करके उसको ख़त्म करेंगे, उसको समझाएंगे पूरा। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में एक नारी की स्त्री मातृ देवी की बात करेंगे कि मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में मिली है। तो मातृ देवी कौन है? ये वही मातृ देवी राधा कुमुद मुखर्जी मानते हैं कि जो प्रकृति की प्रतीक समझी जाती थी। मातृ देवी की उपासना आज भी हो रही है, कहीं काली के रूप में, कहीं चंडी माता के रूप में। यह मातृ देवी का जो कॉन्सेप्ट है, मातृ देवी जो उपासना हड़प्पा सभ्यता से जन्म ली, वो आज भी चली आ रही है। एक चित्र प्राप्त हुआ, मात्र एक चित्र प्राप्त हुआ हड़प्पा सभ्यता में। मूर्ति में जो अंकन है, उस मूर्ति में उसके गर्भ से पौधा निकलते हुए एक स्त्री के दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जो कि इस बात का परिचायक है कि धरती उर्वरा की पहचान है। तो इसलिए माता जो है उर्वरा की पहचान है, इसलिए उनकी उपासना की जाती थी उस समय। पौधों के जन्म वृद्धि से संबंधित जो कॉन्सेप्ट ये है कि उर्वरा भूमि शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है ये चित्र, कि भूमि को उर्वरा बनाने की उपासना करके उसको और बनाया जा सकता है। उसका और भी हो सकता है, माता संतान की जननी होती हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचयिता होती हैं। माता ही नहीं होती तो इस संसार में व्यक्ति ना आता। तो ऐसे ही मानकर राधा कुमुद मुखर्जी मानते हैं कि उनको ऐसा मानकर कि वो प्रकृति की प्रतीक थी, इस आधार पर उनको उनकी मूर्तियां हैं वो प्रकृति की मूर्तियां समझी गई और उनकी पूजा उपासना शुरू हो गई। अंबिका का नाम सुना होगा, और आप महिमाता का नाम सुना होगा, आप जो है महामात्र देवी के नाम सुना होगा। ये सारी देवियां लगभग लगभग एक ही हैं। समय काल में ये अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ती गई। जैसे आज मातृ देवी की उपासना हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं, वैसे ही मिस्रवासी जो थे नील नदी की देवी आइसिस को पूजते थे। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है कि नील नदी से ही मिस्र की अर्थव्यवस्था टिकी थी। जो अर्थव्यवस्था नील नदी से, जो पानी से सिंचाई वगैरह जो भी होती थी, वो नील नदी के कारण ही सिंधु सभ्यता इतना विकसित हो चुकी, एक तरह से ये मान लीजिए मोटे तौर पर। तो जो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ये उनकी उपासना होती थी, वो आज भी होती चली आ रही हैं। तो गांव में समय काल में अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा गया, कहीं पे काली, कहीं पे अंबिका, कहीं पे दुर्गा, कहीं पे चंडी, ये अलग अलग नामों से जानी गई। इनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। हड़प्पा में एक अन्य चित्र भी मिला है, जो मैं बताया कि योनि या गर्भ से निकलता हुआ एक अंकुर दिखाई दिया। उसके बगल में आपको ध्यान देने वाली बात है कि हाथ में एक धारदार हथियार लिए हुए पुरुष का चित्र है, और स्त्री हाथ उठाए हुए है। ऐसा प्रतीत होता है देवी की बलि का कॉन्सेप्ट वहां था। यानी एक तरफ तो अंकुर निकल रहा, दूसरी तरफ धारदार हथियार लिया हुआ पुरुष खड़ा है, और स्त्री जो है हाथ उठाए हुए है। तो चित्र सर्च करिएगा, इंटरनेट पे मिलेगा। जो स्त्री की देवी बलि का कॉन्सेप्ट शो कर रहा है, जो विचार बता रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ऐसे ही अनेक मूर्तियां वहां से प्राप्त हुई हैं और चित्र प्राप्त हुए हैं। एक और दूसरी बात करते हैं, इतिहासकालीन जो शिव जी हैं, ऐसा माना जाता है शिव को पशुपति के रूप में पूजा सिंधुवासी ने शुरू की। ये एक शिव का जो मूर्ति मिली है शिव जी की, आरंभिक उसे शिव जी की मानी गई,
और उस मूर्ति की विशेषता क्या है आप देखिए, उसके आँख जो हैं 3 आँखें हैं और उसके उनके मुंह जो हैं वो 3 हैं। और देखिए एक चौखट पर वो बैठे हुए हैं और उस चौखट पे आपको दिखाई पड़ेगा 2 सींगों वाला एक पशु का अंकन मिलेगा चौखट के नीचे। और आसपास में मृग यानी जंगल का कॉन्सेप्ट सा प्रतीत होता है उस चित्र में। तो मृग किसका उदाहरण है? बौद्ध धर्म में आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, मृगदाव के दृश्य प्रथम उपदेश बुद्ध ने जहाँ दिए थे वो उससे जोड़ा जाता है। और इसी चित्र में शिव जी के मस्तक पर अब ये बताया जाता है कि वो आदि शिव यानी शुरू में जैसे शिव जी थे उनकी आकृति है। तो उनके मस्तक पर आप देखेंगे, मस्तक पर 2 सींग भी है, 2 सींग, मस्तिष्क पे 2 सींग दिखाई पड़ती है। तो वो सींग ऐसा प्रतीत होता है कि वो शैव धर्म के जो त्रिशूल हैं, शैव धर्म से संबंधित जो त्रिशूल हैं उस त्रिशूल की आकृति के दिखाई पड़ते हैं। ऐसे कल्पना की जाती है कि वह शैवों के त्रिशूल के रूप में हैं। और इसी कल्पना को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न से जोड़ने का प्रयास भी राधा कुमुद मुखर्जी ने किया है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है ना, तो उस त्रिरत्न से इसको जोड़ने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त तो मोहनजोदाड़ो से एक और मूर्ति मिली है जो सफाइनी मिट्टी की बनी हुई है और उस मिट्टी से बनी हुई एक योगी का जो है मुहर है, वो मुहर पर एक योगी का चित्र अंकित है। वह योगी उस पर इस प्रकार से बैठा हुआ है, वो जैसे कि देवता प्रतीत हो रहा है। उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताने का प्रयास किया है। उस मूर्ति में दोनों ओर जो सर नाग देवता हैं, नाग उस समय जो थे वो अंजिल मुद्रा में क्या कहते हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। जो योगी की मूर्ति मिली है, जो एक अन्य मूर्ति भी मिली है, उसके साथ ये था कि उस पे नाग देवता अंजलि की स्तुति उनके करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो शिव जी की उपासना होती थी। एक इतिहासकार हैं रामचंद्रा, इन्होंने मॉडर्न व्यू 1935 में लिखा। उस व्यू में जो हड़प्पा में जो आकृति है, उनकी लिपि में 383 की जो आकृति है, उस आकृति को क्या माना कि यह चतुर्भुजी देवता का प्रारूप उसे स्वीकार किया है उन्होंने। चतुर्भुजी देवता का मतलब इसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव को उन्होंने स्वीकार किया है। ये उसका कॉन्सेप्ट से जोड़ने का मॉडर्न व्यू में इन्होंने प्रयास किया है। आपको याद होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता से कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मूर्तियां अवश्य मिली हैं, लेकिन कोई मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा से नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें जो प्राप्त हुई हैं, मोहरों पर विभिन्न प्रकार के चित्र हैं। चित्र में कभी कभी पीपल के पत्तों का आकृति है, नारी के साथ पीपल के पत्तों को पकड़े हुए दर्शाई गई है। तो पीपल पूजा भी, वृक्ष पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में प्रचलन में थी। वृक्ष पूजा हड़प्पा में होती थी। पहले यह होता था कि वृक्ष पर यानी पीपल पर देवी निवास करती हैं, इसलिए इसकी उपासना, एक तो पीपल की एज इट इज उपासना होती थी, पीपल के वृक्ष की। लेकिन उस पर जो देवी देवता बताते हैं कि विराजमान होती हैं, उनकी भी अप्रत्यक्ष रूप में उपासना होती थी, उनको पूजा जाता था, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ऐसा अनुमान लगाया गया। इसके अतिरिक्त आप सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में, तो लिंग पूजा, योनि पूजा और संपुट यानी ताबीज के जो बने हुई आकृति मिली है, विभिन्न किस्म के अब पत्थरों से बनी हुई आकृति वो मिली हुई है, जिसके आधार पर चकिया, जिसको एक तरह से कह दीजिए कि चकिया पाई गई है, जो इस बात का उल्लेख है इसकी पूजा भी उस समय प्रचलित थी। कालीबंगा और एक दूसरा स्थल है लोथल।
इन दोनों से यज्ञ वेदी मिली है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय यज्ञ आदि अग्नि पूजा का भी कॉन्सेप्ट था। अग्नि पूजा उस समय कालीबंगा और लोथल से प्राप्त जो यज्ञ की वेदिका है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अग्नि पूजा का भी उस समय लोग अग्नि पूजा भी करते थे। और आगे चलिए, एक कॉन्सेप्ट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में सूर्य उपासना भी होती थी। अब ये सूर्य उपासना होती थी तो इसका प्रमाण क्या है? सूर्य उपासना के लिए प्रमाण देना पड़ेगा आपको। तो प्रमाण यह था कि मंदिर तो हड़प्पा से एक भी नहीं मिले हैं, तो सूर्य पूजा का कि वहाँ से स्वास्तिक का चित्र प्राप्त हुआ है, वहाँ से चक्र का चित्र प्राप्त हुआ है, वहाँ से क्या कहते हैं, ईसाइयों का एक होता है, क्या बोलते, क्रॉस क्रॉस का चित्र भी मिला है। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि चक्र और प्रखर का लगता है नेटवर्क कमजोर है, वो बार बार डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो रहा है। स्वास्तिक और चक्र जो इस बात के परिचायक हैं, जो सूर्य देवता के उपासना की बात करते हैं। तो ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मात्र देवी की उपासना हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने शिव जी की उपासना देख लिया, पशुपति शिव के बारे में, उनके बारे में ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि वो एक ओझा की मूर्ति है जो साल ओढ़े बैठा हुआ है। ईश्वरी प्रसाद ने जल पूजा का भी उल्लेख किया है कि सिंधुवासी जल को पूजते थे। विशाल स्नानागार को उन्होंने आधार माना कि विशाल स्नानागार पर को उन्होंने अनुमान लगाया कि सिंधुवादी स्वच्छता पर बल देते थे और वो जल की भी उपासना करते थे। जल का विशेष महत्व उन्होंने दर्शाया है। इसके बाद देखते हैं पशु पक्षियों और नाग की पूजा। पशु पक्षियों में आप देखेंगे एक श्रृंगी पशु जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक सिंह वाला, उसकी पूजा उपासना का उल्लेख मिलता है, उसके उपासना उल्लेखने के लिए प्रमाण मिलता है। और उसके बाद बैल का भी, कुबड़ वाले बैल का भी वो पूजा होती थी, सिंधुवासी उसको भी स्वीकार करते थे। तो सिंधु सभ्यता में जो ये देवी देवताओं की पूजा है, मातृ देवी के चिन्ह आपको मिले, मातृ देवी से लेकर आपको पशु पक्षियों के चित्र मिले कि सिंधुवासी को बड़ वाले बैल को पवित्र मानते थे, और एक सिंह वाला वो पशु क्लियर नहीं हो पाया है। ऊंट, घड़ियाल और मछली ये सबसे तो परिचित थे, मैं बता चुका। लेकिन सिंधुवासियों का जो धार्मिक विचार था, क्या वो एकेश्वरवाद पर बल देते थे या बहुदेववाद को वो स्वीकार करते थे? जैसे 33 करोड़ देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें सनातन धर्म में, तो क्या हड़प्पा में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता? तो इसका सटीक प्रमाण कोई नहीं मिलता कि हड़प्पा सभ्यता के वासी एक देवता की उपासना करते थे या अनेक देवताओं के। तो उसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि एकेश्वरवादी होते हुए वो अनेक देवताओं की उपासना करते, अनेकेश्वरवादी भी थे, बहुदेववादी भी थे। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि ये जो धार्मिक रीति रिवाज है, उनके जो धार्मिक विचार हैं हड़प्पा सभ्यता के, वही आगे चलकर आपको और स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ेंगे। मैं बताया कि वृक्ष पूजा, पशुओं की पूजा और नाग देवता की पूजा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज भी चल रहा है। और वृक्ष पूजा आज भी होती है, पीपल को पवित्र माना जाता है। तमाम जल चढ़ाते हुए आप पीपल पे देखे जा सकते हैं, व्यक्ति को देख सकते हैं। और जैसे मैं वृक्ष पूजा का उल्लेख कर रहा था, तो वृक्ष पूजा में बताया था तो 7 जो है मूर्तियां प्राप्त हुई हैं महिलाओं की। उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृक्ष पर जो देवी जो हैं उनको प्रसन्न करने के लिए वो एक साथ खड़ी हुई प्रतीत होती हैं, और उनके लंबे बाल हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण हड़प्पा में आपको मिलेंगे जो उनके धार्मिक विश्वास को मजबूती प्रदान करते हैं।
तो इसकी कल्पना कैसे की इतिहासकारों ने? कोई चीज जन्म लेती है तो वो बहुत दिनों तक चलती है, कोई उपासना। तो जो भारतीय संस्कृति में आज भी ये उपासना पद्धति है, वो कहीं ना कहीं हड़प्पा में, हड़प्पा के लोग सबसे पहले लोग थे भारतीय लोग, जिन्होंने अपनी उनकी लिपि थी, अपनी भाषा रही होगी, अब क्या भाषा बोलते थे, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इससे स्पष्ट नहीं हो पाया है। सॉरी। ऐसे कई पुजारियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं हड़प्पा में। उन पुजारियों की मूर्तियों के साथ साथ छाग और अन्य सिंह वाले पशु भी बने हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो एक पुरानी एनसीईआरटी में निकाला था, उसमें मोहनजोदड़ो से मिली मातृ देवी की मूर्ति आप देखिए, देख पा रहे हैं? मातृ देवी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, इसको इसीलिए मैं रख लिया। और ऐसी चीजें आपको दिखा रहा हूं। पशुपति शिव की मुहर, शिव जी की मुहर का आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये देख रहे हैं, शिव जी के ऊपर देखिए दो सींग इसमें ये निकली हुई है, दो सींग निकली, एक तरफ ये एक तरफ ये, दो सींग ऐसे मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। जो मैं उसकी विशेषता बताया वो आपको ये चौखट पे बैठे हुए, उसके नीचे आप देखेंगे दो सींगों वाला कोई पशु अंकित है। तो आप ऐसे ही ये क्या है, मुहर है, सील है, जो उस समय के प्रचलित थे। लोथल से प्राप्त मिट्टी के पात्र के बारे में आप देख लीजिए, देखिए मिट्टी का पात्र है, बड़े ही सुंदर और नक्काशी युक्त है, ये लोथल से प्राप्त हुआ है। और आगे देखेंगे आप, कुबड़ वाले बैल का कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था, कि जो कुबड़ वाले बैल को हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वीकार करते थे, वो मानते थे, पवित्र मानते थे, पूजा करते। देखिए इसका कुबड़ निकला हुआ है ना, ये बैल की आकृति, ऊपर कुबड़ निकला हुआ है, सींग है ये दोनों। तो आगे देखेंगे कि इसका मोहर, क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कौन वाला? ये वाला, ये मोहर है सिंधु सभ्यता का, ये सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर है। उस पर तमाम चित्र देखिए बने हुए हैं, छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं। इन्हीं चित्रों के आधार पर ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और सिंधु सभ्यता में बड़े पैमाने पर जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनमें बहुत सुंदरता नहीं है, बहुत अधिक कलाकृतियां, मोटे तौर पर आकृति उसमें अंकित की गई है। तो कुल मिला के हमारा स्रोत जो है सिंधु सभ्यता को जानने का, यही मुहर हैं, यही मूर्तियां हैं, यही चित्र हैं, जिसके आधार पर हम सिंधु सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन पर देखते हैं प्रभाव। और इसके अतिरिक्त तो कोई पॉइंट छूट रहा है? हाँ, एक पॉइंट ये, सिंधु सभ्यता में बड़े पैमाने पर ताबीज मिले हैं। ताबीज जो इस बात का उल्लेख करता है, सिंधुवासी इसको अंधविश्वास के रूप में लोग लिखते हैं कि सिंधु सभ्यता में यह अंधविश्वास था। लेकिन प्रत्येक समाज में झाड़ फूक, इस तरह से कह लीजिए, ताबीज का कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट, जादू का कॉन्सेप्ट अगर ना होता, तो पूरा का पूरा अथर्ववेद क्यों लिखा गया होता? आप सोचिए कि जादू का कॉन्सेप्ट अगर ना होता तो अथर्ववेद क्यों लिखा जाता? अथर्ववेद में इस तरह का वशीकरण की बात क्यों आती? कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी आवश्यकता होती है, तभी तो लिखा जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि अथर्ववेद बाद में लिखा गया, तो यानी जादू का कॉन्सेप्ट उस समय था, इसलिए लोग उससे बचने के लिए ताबीज का उपयोग करते थे, ताबीज पहनते थे। आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट सोचिए कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब पर भी जादू किया गया था। तो इस्लाम भी इस बात को स्वीकार करता है, जादू नामक कोई चीज है। तो इस्लाम में एक आयत ही कुरान की नाजिल हुई जादू पे, जादू के तोड़ के लिए। तो ऐसे ही अथर्ववेद आया। अथर्ववेद तमाम भूत प्रेत आत्माओं को कैसे नियंत्रित किया जाता है, उसमें यह बताया गया है। तो एक पॉइंट और छूट रहा है, मृतक संस्कार। हड़प्पा वासी मरने वाले व्यक्तियों का क्या करते थे? तो तीन कॉन्सेप्ट मिलता है।
कि 3 तरह का विचार पढ़ने को मिलता है हड़प्पावासी। एक तो दफना देते थे, एक तो एक खुले मैदान में छोड़ देते थे लाश को, मृतक शरीर को लोग खुले मैदान में छोड़ दिए, तमाम पशु पक्षी आए, उसका हड्डी बची, उसको दफना दिए। और कुछ ऐसा माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में शवों को जलाने का भी कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये भी मिलता है कई कब्रों एक साथ दफनाने का कॉन्सेप्ट 37 शवाधान में बता रहा था हड़प्पा में मिले हैं 37 शव एक साथ मिले, उसके कंकाल मिले हैं। तो उसको दफनाने का कॉन्सेप्ट वहीं से ज्ञात पड़ता है कि उन्हें दफनाया भी जाता था। और दफनाते समय आज भी बहुत से समुदाय में ये विचारधारा है कि उनको लोटा टाठी या इस तरह का कोई कई चीज़ दैनिक उपयोगी वस्तुएं रख देते हैं। तो हड़प्पा वासी भी इस तरह का विश्वास रखते थे। शव के साथ जो शव होता था, शव के साथ वो जीवन उपयोगी कई वस्तुएं, रोजमर्रा की वस्तुएं रख देते थे कब्र में। सिंधु सभ्यता के बारे में मैं बताया, उनकी उपासना विधि क्या थी। वो प्योर किसी एक चीज पर प्रमाणों के अभाव में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर इतना अवश्य कहा जा सकता है, अगर आप इसको पॉइंट नोट करना भी चाहें तो, लेकिन नोट करेंगे तो टाइम लगेगा। उसका सारांश मैं आपको बताऊं कि सिंधुवासी, आपको इतना चित्र मिल रहा है। एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूं, आप भेड़ का चित्र मिल रहा है, मेढ़े, गिलहरी, कुत्ते और तमाम पशु का चित्र माना मिल रहा है। और उस पशु आप देखेंगे कि शिव जी का जो प्रिय है वो आपको मिलेगा शिव जी का वृषभ, और दुर्गा जी का सिंह, सिंह पे सवारी करती हैं वो, और यम का महिष, अग्नि का मेष, और इंद्र का हाथी। हाथी का भी साक्ष्य, हाथी होने का भी प्रमाण सिंधु सभ्यता में मिला है। और हनुमान जी के रूप में कपि, और गौरी का वन्न और वरा। तो ये जो चित्र हैं, इन्हीं चित्रों को बाद में, या कह लीजिए किसी न किसी जो उपासना के केंद्र बिंदु यानी शिव जी के साथ, और क्या कहते हैं इंद्र जी के साथ, इंद्र और शिव जी को कहीं कहीं मिलता है कि एक ही मानने का। इंद्र जो है, शिव जी वही इंद्र का रूप ले लेते हैं। तो इसका, ये तो आगे चल के मैं इसका आपको विस्तृत पैमाने पर इसको बताऊंगा। लेकिन ये जो चित्र हैं, ये न कहीं धर्म के जो भगवान हैं उस समय के, जो उपासना के केंद्र हैं, उनसे जुड़ा हुआ दिखाई पड़ते हैं। मोहनजोदड़ो से बताया था कि पशु पूजा का प्रमाण मिला है, और उसमें बताया था कौन कौन से पशुओं की पूजा होती थी। आपको मोहनजोदड़ो से एक चित्र मिला है दानव, जो आपको बताया था मैं पहले ही लेक्चर में कि आधा पुरुष है आधा जानवर है, बाघ है। तो ऐसे अनेक चित्र मूर्तियां मिली हैं जो ऐसे आधे पे पुरुष है आधे पे कोई पशु अंकित कर दी गई है। तो हाथी, गैंडा, भैंसा, इन सब से सिंधुवासी परिचित थे, चित्र में किसी न किसी रूप में ये बने हुए थे। तो कुल मिलाकर इसका सारांश समरी देखें तो सिंधु सभ्यता में पहला मात्र देवी या शक्ति की पूजा होती थी। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, शिव जी के पूर्व रूपी की देवता की, पुरुष देवता की पूजा होती थी। शिव जी के बारे में बताया कि कई विद्वान इस बात से नकारे हैं कि जो वो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है वो कोई साल ओढ़े हुए तांत्रिक बैठा हुआ है। कई लोगों ने इस पर भी अपना मत प्रस्तुत किया। और इसके साथ साथ आप देखेंगे पशु पूजा, नाग पूजा, पशु पक्षियों की पूजा सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो अगला देखेंगे योनि पूजा और लिंग पूजा भी उस समय प्रचलित थी। अर्थ साधना भी होती थी, धूप पात्रों प्रतिबिंब होती थी, धूप पात्र जैसे दिए वगैरह का भी कॉन्सेप्ट था, दिए का साक्ष्य भी मिला है, दिया भी जलाते थे लोग।
और इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट आप देखेंगे, तावीज गंडा, जो तावीज बनाते हैं पहनते हुए लोगों को देखे होगा आपने, भूत प्रेत इत्यादि को नियंत्रित करने के लिए वो करते थे। इसके अतिरिक्त योग का अभ्यास भी करने का साक्ष्य मिला है। राधा कुमुद मुखर्जी ने ये एक्सेप्ट किया है, ये जो सारी उपासना पद्धति है ये बाहर से होते हुए क्या कहते हैं, बाहर से होते हुए भारतीय समाज में कुछ अपनी इसमें हिंदू धर्म के पूर्व रूप में अस्तित्व में आ गई। ये कुछ बाहरी अंगों को भी इसमें स्वीकार किया गया है, लेकिन वास्तव में यहाँ धरती की उपज एक प्रसाद से कह लीजिए, भारतीय भी इसमें उपासना पद्धति और जो तमाम स्वरूपों की पूजा वहाँ दिखाई पड़ती है, तमाम चीज़ों को, तमाम उपासना की पद्धति दिखाई पड़ती है, उस पर विदेशी प्रभाव है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे शिव शक्ति पूजा, नाग पूजा, पशुवध और पाषाण स्थूल की पूजा, लिंग योनि की पूजा आज भी प्रचलित है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पशुओं को बलि भी दी जाती थी। बकरे का कॉन्सेप्ट मैं बताया, अब पशुओं को बलि के माध्यम से ये माना जाता था कि देवी जी खुश होंगी इससे, भगवान इससे खुश होंगे, तो बलि दी जाती थी। बलि पूजा भी उस समय प्रचलित थी। आज भी भारतीय क्षेत्रों में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पशुओं की बलि ईश्वर को खुश करने के लिए, देवता को खुश करने के लिए दी जाती है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में हमने पूरा हड़प्पन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का बारी बारी से उसका सामाजिक पक्ष और उसका धार्मिक पक्ष हमने देखा। और